भाई सरसों का साग बनाना और खाना किसको पसंद नहीं है। सबको पसंद है, मुझको भी बहुत पसंद है। पर सरसों का साग बनाने में जितना वक्त नहीं लगता उससे ज्यादा उसकी तैयारी करने में लगता है, क्योंकि इसकी तैयारी है ही इतनी लंबी। अब क्यों है इतनी लंबी समझ लीजिए। देखिए, सरसों का जो साग होता है ना, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ साग से बनता है। इसमें लीफी वेजिटेबल्स बेसिकली हैं। मस्टर्ड लीव्स तो मेन है, सबसे जरूरी, यानी कि सरसों का साग। अब बथुए का साग भी डालते हैं, इसमें पालक भी डालते हैं, जो वो रिचनेस देता है, आपस में बाकी पत्तों को बाइंड करके रखता है। अब समस्या क्या इन पत्तों की है, ये सारी की सारी लीफी वेजिटेबल है, और जो लीफी वेजिटेबल है वो जमीन के नजदीक उगती है, तो सबसे ज्यादा मट्टी भी इन्हीं में होती है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो साफ करना इनको बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छे से साफ करना जरूरी होता है, और राइट प्रपोर्शन में साग मिलाना और इनको फिर पकाना। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग कुछ मेरे अंदाज में, नाइफ एंड कैमरा पे। वैसे मेरा नाम शेफ रवि सावंत है, और लाइक और सब्सक्राइब करना देखिए बिल्कुल फ्री है, आप लोग करते नहीं है, प्लीज करके जाइएगा आज। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं सरसों का साग। ये है हमारा सरसों का साग, बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म देसी घी के साथ और मिस्सी रोटी के साथ। मक्के की रोटी भी खा सकते हैं। देखिए, ये आज हमने सरसों ली है, यानी कि मस्टर्ड लीव्स। इसके बारे में कुछ आपसे बताना चाहूँगा। बहुत गंदे होते हैं इसके रूट्स, मिट्टी बहुत होती है, तो सफाई करना बहुत ही अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए इसके पत्ते, देखिए ये है बड़ा पत्ता। वैसे इस तरह के पत्ते हमें अवॉइड करने चाहिए। ये पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, सख्त होते हैं। कोशिश करके ये मुलायम पत्ते ही लेने चाहिए। अब मैं खेत में तो देखिए हूँ नहीं, कहाँ से लाऊं सारे मुलायम पत्ते, तो सभी इस्तेमाल करेंगे। ये है बथुआ। अब बथुआ जो होता है, इसमें मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज ये ज़मीन के सबसे नज़दीक उगता है। काफ़ी मिट्टी होती है, इसको बहुत बार धोइएगा, हो सके तो 5-6 बार धोइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पालक है, देखिए वैसे तो ये देसी पालक नहीं है, देसी पालक मिलती तो और अच्छा है। इसके पत्ते छांट लीजिए, कोई पीला पत्ता हो, ख़राब पत्ता हो, जैसे कि हर पालक में होता ही है, उसको हटा दीजिए, वो हमको नहीं चाहिए। मोटी डंठल हटा दीजिए, हमको नहीं चाहिए। और इसको बीन लेते हैं, जैसे कोई भी ख़राब पत्ता होगा उसे हम हटा देंगे। ये अति आवश्यक है, इसे भी कर लीजिए। अब देखिए 3 तरीके के साग आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप थोड़ी इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो गाजर के पत्ते भी डाल सकते हैं इसमें। बेसिक है पूरा बॉडी देना है। और ये जो डंठल होती है, यानी कि स्टेम्स होती है सरसों की, इसको आप छील करके इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होती है और अच्छी बॉडी देती है पूरे साग को ये, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये देखिए सब तरह के साग हमने काट के अरेंज करके रख दिए हैं आपके सामने, ताकि इसकी हम आपको कटिंग दिखा सकें। एक अच्छे साग को बनाने के लिए करेक्ट कटिंग बड़ी ज़रूरी है, और कटिंग जब सही होगी तो साग पकेगा अच्छा। ये देखिए इस समय पालक हमने ली हुई है, और पालक के बाद है हमारा ये सरसों के पत्ते, साफ़ सुथरे, ख़राब पत्ते सब हटा दिए गए हैं, सब जड़ें हटा दी गई हैं, और ये एकदम काफ़ी क्लीन है इस समय। अब बारी आती है बथुए की। बथुआ भी ले लिया है, बथुआ सबसे कम डालेंगे हम, लगभग सबसे ज़्यादा सरसों, उसका 1 भाग पालक और थोड़ी सी बथुआ, थोड़ी सी मेथी भी आप डाल सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसको हम काटेंगे, पत्तों को गोल गोल रोल करते जाएंगे, ताकि वो एकदम फाइन शेप में बारीक बारीक कट जाएं, जूलियंस के जैसे। इस तरह की कटिंग अगर आप कर देंगे तो आप देखेंगे ये पकेगा बहुत आसानी से और घुटेगा भी बहुत आसानी से। अब देखिए साग तो कट के तैयार हो गया है। अब इसको, जैसे मैंने आपसे कहा है, इसको धोना होगा बहुत अच्छे से। तो सारे साग को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बर्तन में ले लीजिए, हो सके थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, ताकि उसमें अच्छी मात्रा में पानी आ जाए। उसके बाद इसको हमें धोना होगा। देखिए धोएंगे जब इसको ना, जैसे हम आज आपको दिखाएंगे, इसको थोड़ा हाथ से मलिएगा। जो मिट्टी होती है वो पत्तों पे अक्सर अच्छी तरह चिपक जाती है, और आजकल पेस्टिसाइड्स भी काफ़ी होते हैं, तो मल मल के धोइए ताकि सारी मिट्टी इसकी निकल जाए। और साफ़ होने के बाद जब 5-6 बार इसको आप धो लेंगे, तब एक स्ट्रेनर से इसको सान लीजिए, और उस स्ट्रेनर में भी एक बार आप डायरेक्ट साफ़ पानी से इसको दोबारा धोइए, 1 या 2 बार। मैं देखिए मैं बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ पालक को साफ़ तरीके से धोने पे और उसकी कटिंग पे। देखिए अगर ये 2 काम आपका सही हो गया तो लगभग सारा जंग आपने जीत ली। देखिए कटिंग सही रहेगी तो पालक पकेगी अच्छे से, घुटेगी अच्छे से। इसे डालिए प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं, पर एक झटपट रेसिपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम डाल लेंगे इसको आज प्रेशर कुकर में। थोड़ी सी स्लिट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे। ये चला गया था अदरक
और अब थोड़ा सा लहसुन चले जाएगा। इसको हम स्टीम करेंगे 3 से 4 स्टीम। और देखिए इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक पड़ने की वजह से पालक के पत्ते, सरसों के साग के पत्ते और बथुए के पत्ते अपने आप में काफ़ी पानी छोड़ेंगे, और उतना पानी सफिशेंट है इसको पकाने के लिए, क्योंकि ये है तो पत्ते ही। तकरीबन 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है और अच्छी प्रेशर में ये फर्स्ट क्लास पक के तैयार हो जाते हैं। कुकर को ठंडा होने दीजिए, गर्म कुकर कभी मत खोलिएगा। देखिए इस तरह से पक हैं। अब एक विस्कर या मथानी किसी भी मदद से इसको आप घोट लीजिए। इसको घोटना ज़रूरी है ताकि थोड़े से मैशी हो जाएं और आपस में अच्छे से मिल जाएं। पर कभी कभी विस्कर से सही नहीं हो पा रहा होता है तो आप इस तरह का हैंड ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको दरदरा हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब देखिए पालक के पत्तों में एक अच्छी बॉडी देने की क्षमता होती है, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मकई का आटा लेंगे और उसे भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, इसका जो कच्चा फ्लेवर है सारा निकल जाएगा, और इसको अब हम मिलाएंगे अपने सरसों के साग में जो हमने अभी बॉयल करके रखा था। अब जब इसमें इसको हम मिलाएंगे तो इसको दोबारा मिक्स भी करना पड़ेगा, तो हम फिर से हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा और एक अच्छी बॉडी भी दे देगा हमारे साग को, और वो पूरा एक ही जैसा दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि सब पत्ते अलग अलग। अब बारी है तड़के की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देसी घी का इस्तेमाल करिए और डालिए इसमें जीरा। बाकी तो तड़का सिंपल ही होता है। देखिए हर तड़के में ज़्यादातर लहसुन जाता है और अदरक बारीक कटा हुआ जाता है, वो इसमें भी जाएगा। उसको अच्छे से भून लीजिए, कच्चापन चला जाए, और बारीक कटे हुए प्याज इसमें डाल दीजिए। आप चाहे तो स्लाइस अनियन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। जब प्याज पक जाए थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए। जब ये बिल्कुल एक जैसा दिख जाए, पक जाए, तो अब डाल दीजिए इसमें कुछ बारीक कटे हुए पके हुए टमाटर। टमाटर बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं इसको, क्योंकि और कुछ खास मसालों की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। ज़रा सा बस धनिया पाउडर अगर इसमें आप डाल देते हैं तो ये अपने आप में सफिशेंट हो जाता है। हमने धनिया पाउडर डाल दिया। गरम मसाला वगैरह कुछ मत डालिएगा, टेस्ट को ख़राब ही करेगा। अब डाल दीजिए इसमें हमारा सरसों का साग जो बना था आज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 तरह के साग से, जिसको सरसों का साग, बथुआ और साथ में हमारा पालक। अब इसको अच्छी आंच पे इसको पका लीजिए। बस पक गया है। जिंजर के जूलियंस यानी कि बारीक कटा हुआ अदरक डालिए इसको, और इसको अब परोसना है। ऊपर से डालिएगा बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म देसी घी। मकई की रोटी या मिस्सी रोटी साथ में खाइए, साथ में थोड़ा देसी गुड़ खाइएगा। सर्दियाँ बड़े प्यार से कट जाएंगी। वैसे मेरा नाम शेफ़ रवि सावंत है। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। मेहनत से बनती है रेसिपीज़। थैंक्स अ लॉट।